चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक में एक कुंबे ने अपनी बच्ची की मुख्तलिफ आज़ा को अतिया करके कई लोगों को नई जिंदगी देने का दावा किया गया है। दरअसल 14 साल बच्ची कीर्ति घर की छत पर अपने भाइयों के साथ खेलते हुए चौथी मंजिल से गिर गई थी। घर वाले उसे फ़ौरन करीबी अस्पताल ले गए, जहां उसे आईसीयू में दाखिल कराना पड़ा और ग्लोबल अस्पताल में उसे ब्रेन डेड करार दे दिया गया था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसकी ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेन डेड होने के बाद घर वालों ने अपने बच्चे के आज़ा को अतिया करने का फैसला किया। बिजनेसमैन वीरेंद्र कुमार जैन और उसकी बीवी मोनिका जैन के लिए अपनी बच्ची कीर्ति की मौत एक ज़बरदस्त हादिसा था, लेकिन वालिदैन ने आज़ा अतिया कर इसकी यादों को जिंदा रखने का फैसला किया। घर वालों ने कीर्ति के फेफड़े, लीवर, गुर्दे और दिल जैसे आज़ा का अतिया किया और उससे 10 लोगों को नई जिंदगी मिलने की बात हुई है। इस वाक़े के बाद कीर्ति घर वालों की खूब तारीफ भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सेलफोन्स के इस्तेमाल पर तशवीश के बाद उनके इस्तेमाल को रोकने के लिए 14 जेलों में हम आहंग कॉल ब्लॉगिंग सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की जेलों में हम आहंग कॉल ब्लॉगिंग सिस्टम के टावर नस्ब करने की तजवीज़ को मंजूरी दी है, ताकि किसी भी गैर मजाज मुरासलात को ख़त्म किया जा सके। साल 2022 में मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कैदियों की तरफ से मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक मुअस्सिर जेमिंग सिस्टम लगाने के लिए मुतादिद इक़दामात का ऐलान किया था। नाज़रीन, राजस्थान के पाली ज़िले में खातून को कत्ल करने, उसका मुंह नोच कर गोश्त खाने का मामला सामने आया है। इस वाक़े को 26 मई को अंजाम दिया गया था। मुलजिम नौजवान भी दौरान इलाज दम तोड़ गया, जो हाइड्रोफोबिया नामी बीमारी में मुब्तला था। इसमें साइकोसिस के अलामत भी पाए गई। एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान मुतशद्दिद हो जाता था। मुलजिम पे कत्ल के बाद लोगों के जहनों में सवालात उठ रहे हैं कि कोई शख्स ऐसा कैसे हो सकता है और वो इंसान का गोश्त कैसे खा सकता है। इसको लेकर पॉली मेडिकल कॉलेज के शरीक प्रिंसिपल डॉक्टर परवीन गर्ग ने आज तक चैनल से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग खातून का गोश्त खाने वाला मुलजिम हाइड्रोफोबिया का शिकार था। अब सवाल ये पैदा होता है, हाइड्रोफोबिया क्या है? तो डॉक्टर परवीन गर्ग ने इस बारे में बताया कि हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। ये बीमारी मरीज में 7 से 10 दिन में नशोनुमा पा जाती है। उसके बाद कुत्ता जिस तरह गोश्त नोचता है, उसी तरह इंसान भी गोश्त नोचना शुरू कर देता है। नाज़रीन, झारखंड के मगरबी संगभूम जिले में 10 देसी साख्ता धमाकाखेज आलात मिले हैं। उन्होंने बताया कि टोंटो थाने के इलाके में तंबाहा का गांव के करीब जंगल में 6 आईईडी बरामद हुए और गोयकर थाना इलाके में छोना कबीरा के करीब एक जंगल में 5 किलोग्राम धमाकाखेज मादा मिला है। नाज़रीन, मेघालय हुकूमत ने मौजूदा रिजर्वेशन फार्मूले में तब्दीली के लिए अपोजिशन वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी की तरफ से शुरू की गई गैर मुअय्यना भूख हड़ताल के पस मंजर में रियासती रिजर्वेशन पॉलिसी का जायजा लेने के लिए कमेटी की तश्कील न की है। उन्होंने कहा कि मंगल को कमेटी की तश्कील न की गई थी और बुध को इस मामले पर सियासी जमातों के साथ मीटिंग करेगी। इधर मरकजी काबीना की आज हुई मीटिंग में अनाज की ज़ख़ीराअंदोज़ी से मुतालिक एक इंतहाई अहम मंसूबे को मंजूरी दी गई है। इस मीटिंग में कोऑपरेटिव सेक्टर में अनाज के ज़ख़ीरे की सलाहियत बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दी गई। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि आज काबीना मीटिंग में कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े अनाज ज़ख़ीराअंदोज़ी मंसूबे की मंजूरी पर फैसला लिया गया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मुल्क में अभी मजमूई तौर पर 1450 लाख टन अनाज के ज़ख़ीरे की सलाहियत है, लेकिन अब इसमें 700 लाख टन ज़ख़ीरे की सलाहियत मज़ीद बढ़ाई जाएगी। इसके बाद ज़ख़ीरे की मजमूई सलाहियत 2150 लाख टन हो जाएगी।
नाज़रीन, सेहत व ख़ानदानी फलाह-बहबूद की मरकज़ी वजारत ने OTT प्लेटफॉर्म्स को तंबाकू के मुज़िर असरात के बारे में खबरदार करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि अगर ब्रॉडकास्टर इसकी तामील नहीं करते तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाए हैं। रघुराम राजन का कहना है कि अगर प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम PLI स्कीम का नाकाम हो जाती है तो हुकूमत आखिर क्या करेगी। रघुराम राजन ने कहा कि मोदी हुकूमत की PLI स्कीम की कामयाबी का क्या सबूत है जो असल में मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग देने के लिए लाई गई थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या हिंदुस्तान वाकई मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है जिसके दावे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, राजस्थान हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल MX क्यूरी और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से कहा है कि वो रियासत की कोचिंग इंस्टीट्यूट खासतौर पर कोटा और सेकर के अजला में तलबा की खुदकुशी को रोकने के लिए इकदाम तजवीज़ करें। अदालत ने मंगल को उनसे कहा है कि वो इस मामले पर गौर करें और तजवीज़ करें कि सूरत हाल से निपटने के लिए एक मुअस्सिर नफ्सियाती मुशावरत का निज़ाम कैसे तैयार किया जाए। शोतारो केशिदा के उस इकदाम के इंकिशाफ के बाद जापान में अवामी नाराज़ी बढ़ती जा रही है। इस पस मंज़र में उनके वालिद और मुल्की वज़ीर आज़म फोमियो केशिदा ने अब ऐलान किया है कि वो अपने बेटे शोतारो केशिदा की सरकारी रहायशगाह पर नामुनासिब रवैये की वजह से उन्हें सियासी उमूर के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के ओहदे से बरतरफ कर रहे हैं। फोमियो केशिदा ने फैसला पीर के रोज़ किया। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते एक रिसाले में खबर शाये हुई थी कि शोतारो केशिदा ने वज़ीर आज़म की सरकारी रहायशगाह पर गुज़श्ता बरस दिसंबर में एक ऐसी निजी तकरीब मुनक़िद की थी जिसमें उनके रिश्तेदारों को मदऊ किया गया था। इस जरीदे ने इस तकरीब की चंद तस्वीर भी शाये की थी। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुतनाज़ा तंजीम सिख फॉर जस्टिस रेफरेंडम प्रोग्राम मुनक़िद करने वाली थी, लेकिन इस मनसूबा पर सिडनी मेसोंग सेंटर ने पानी फेर दिया है। सिडनी में मुजवज़ा रेफरेंडम प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया। ये रेफरेंडम सिडनी मेसोंग सेंटर में 4 जून से मुनक़िद होने वाला था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के ताल्लुक में इस्लामाबाद में पुलिस की दरखास्त पर फ़िरक़ावाराना मुल्क दुश्मन दहशतगर्दी और इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों को फ़रोग़ देने वाली 100 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इत्तला बुध को देते हुए पुलिस ने बताया कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर अब तक 106 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा चुका है। नाज़रीन, इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मशरक़ी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के शहर बेनी में बागियों के हमले में 15 शहरी मारे गए। कौमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी ग्रुप डेमोक्रेटिक अलायंस फोर्सेस के अरकान ने बेनी के जिला केनामा में शहरियों पर हमला किया था। इधर रूस वज़ारत दिफा ने कहा है कि ओडेसा बंदरगाह पर यूक्रेन बहरी बेड़े के आखिरी जंगी बहरी जहाज को तबाह कर दिया गया है। वज़ारत दिफा के जारी करदा तहरीरी बयान में यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। इधर सोमाली फौज ने दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब के फौजी अड्डे पर हमले को पसपा करते हुए 30 अस्करियत पसंदों को गैर फाल कर दिया है। सोमाली वज़ारत इत्तलात के एक बयान के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने गालगादो इलाके के शहर मासा गावा में एक फौजी अड्डे पर हमला किया था। इधर सूडान के बहर अहमर की रियासत में गुश्तमा ऐलान करदा हंगामी हालत की मुद्दत में आज रात से 3 माह के लिए तोसी कर दी गई। सरकारी खबर रसा एजेंसी सूना के मुताबिक गवर्नर फतहुल्लाह अल-हक अहमद ने हंगामी हालत में तोसी का हुक्मनामा जारी किया। रेड सी सिक्योरिटी कमेटी रियासत में दरअंदाजी करने वाले स्लीपर सेल्स की गिरफ्तारी का ऐलान भी किया है। इधर अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि उसके जो बाइडन इंतजामिया ने तुर्किया को F-16 तैयारों की फरोख्त को नेटो में स्वीडन की रुकनीत से नहीं जोड़ा। ब्लिंकन ने स्वीडन के शहर लोलिया में स्वीडन के वज़ीर आज़म अल्फ क्रिस्टन के हमरा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उधर कोलंबिया ने 2019 में तर्क करदा यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस में दोबारा से ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। साबिक सदर एवान डेवक के दौर में UNASUR को तर्क करने वाले मुल्क कोलंबिया ने सदर गस्टावो पेट्रो के फैसले से यूनियन में वापस आने का फैसला किया। इधर इथियोपिया में हुकूमत के साथ अमन कायम करने वाली टेगरे पीपल लिबरेशन फ्रंट TPLF जिसको कहा जाता है, जिसने सूबा टेगरे में फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है। TPLF के रहनुमा डेब्रेशन गेबर माइकल ने सोशल मीडिया पोस्ट में टेगरे में इंतखाबी अमल के बारे में एक बयान देते हुए कहा है कि प्रिटोरिया पीस एग्रीमेंट के मुताबिक अबूरी हुकूमत टेगरे पर सिर्फ 6 माह या 1 साल तक हुकूमत कर सकती है। इधर शिमाली कोरिया के अस्करी जासूस सैटेलाइट को खला में भेजने की कोशिश रॉकेट सिस्टम में खराबी की वजह से नाकाम हो गई है। शिमाली कोरिया एजेंसी CNA के मुताबिक सैटेलाइट आज सुबह के वक्त मुल्क के शिमाल में वाक़ई सोहाय सैटेलाइट मरकज से फायर किया गया। मालेगायांग 1 अस्करी जासूस सैटेलाइट अपने रॉकेट समेत कोरिया जजीरा नुमा के मगरिब में समंदर में जा गिरा। इधर सऊदी अरब के शहर हफ्र अल बातिन में रेत के तूफान ने जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। रेत के तूफान के बायस आसमान रेत से ढक गया, जिससे आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर रुक गई। शहर के इलाके रफा का एक शॉपिंग मॉल में भी रेत का गढ़ दाखिल हुआ, जिसके बायस खरीदारों ने वहां से निकलने के लिए दौड़ लगाई।
नाज़िग्राम में अक़वाम मुत्तहिदा के इराक़ के लिए इमदादी मिशन ने अपने फ़राइज़ की मुद्दत 1 साल के लिए मज़ीद बढ़ा दी है। सलामती कौंसिल में हुई राय दही के नतीजे में इमदादी मिशन के फ़राइज़ की मुद्दत में 1 साल की तोसी कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया की मुस्तकिल नुमाइंदे ने इस फैसले से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि सलामती कौंसिल में हुई राय दही इराक़ में तवील मियाद इस्तेहकाम और अवामी ताउन की मज़हर है। नाज़िग्राम में आज की बात खास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।